नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पंडित एकेडमी और मैं पंडित सिंह। आज का जो तिथि है 23 अप्रैल, वो तिथि भारतीय इतिहास में एक बेहद ही महत्वपूर्ण तिथि के रूप में जानी जाती है। और वो महत्वपूर्ण तिथि इसलिए है क्योंकि आज के दिन ही अर्थात 23 अप्रैल के दिन ही हमारे देश के महान क्रांतिकारी जो कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के महान क्रांतिकारी थे वे, जिनका नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर गढ़ के किले के राजा थे। और वे, हालांकि उनका जन्म तो 13 नवंबर 1777 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई वो 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। उस विजयोत्सव को मनाने का कारण जो होता है वो ये है कि आज के ही दिन यानी कि 26 अप्रैल के दिन ही बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जो भोजपुर शाहाबाद को आजाद कराया था, वो आज के दिन ही आजाद कराया था। और आज के दिन ही उन्हें एक विजय प्राप्त हुई थी, जिस कारण से हम लोग ये विजयोत्सव मनाते हैं। हालांकि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उस सिपाही विद्रोह के नेता और महानायक जो थे वो हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह ही थे, ठीक है, जो कि अन्याय के विरोधी थे और स्वतंत्रता के प्रेमी थे। अन्याय के विरोधी और स्वतंत्रता के प्रेमी बाबू वीर कुंवर सिंह एक कुशल सेनानायक थे, इसमें कोई संदेह नहीं था। वे एक बहुत ही कुशल सेनानायक थे जो कि 80 वर्ष की उम्र में, 1-2 वर्ष नहीं, 80 वर्ष की उम्र में, जिस वर्ष की उम्र में आजकल हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वे लगभग चलने के लायक नहीं रह पाते, लगभग बेड पकड़ लेते हैं, उस उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए 23 अप्रैल को विजय प्राप्त किया था 1858 ईस्वी में, ठीक है। वे राजपूत वंश से थे, राजपूत वंश से, और राजपूतों के उज्जैन शाखा से थे, उज्जैनी राजपूत थे, ठीक है। आज के समय में हम लोग जगदीशपुर में उनका किला देख सकते हैं। आरा के महाराजा बहादुर रामरण विजय प्रसाद सिंह महाविद्यालय जो है, जिसे आजकल हम लोग महाराजा कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, उस कॉलेज में उनका एक संग्रहालय बना हुआ है। वो जो कि प्रिंसिपल महाराजा महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल महोदय हैं, उनके जस्ट चैम्बर के जस्ट सामने जो बिल्डिंग है वही बाबू वीर कुंवर सिंह की संग्रहालय है। पहले वो संग्रहालय हुआ करता था उनका, वहां पर वो देख सकते हैं। जगदीशपुर में आप देख सकते हैं। एक उनकी और स्मृति बनाई गई है जो कि कायम नगर में है। पटना से जब आरा की तरफ आते हैं तो कायम नगर एक मिलता है, आरा से थोड़ा सा ही पहले। वहां पर एक नदी है और उस नदी के किनारे कांसे की 21 फीट लंबी तलवार उनकी बनाई गई है, जो कि वहीं पर बनाई गई है। बिहार सरकार ने उनको सम्मानित करते हुए सन 1992 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का निर्माण किया था, जो कि आरा के कतिरा में है, ठीक है। वीर कुंवर सिंह का देखिए, वीर कुंवर सिंह का जन्म जो था वो तो आपको 13 नवंबर 1777 ईस्वी को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी जो थे वो बाबू साहब जादा सिंह थे, और माताजी जो थी, पिताजी जो थे वो भोज वंश से थे, राजा भोज जो थे उनके वंश से थे। माताजी का नाम इनका था पंचरतन कुंवर, माताजी का नाम था इनके पंचरतन कुंवर। छोटे भाई थे अमर सिंह, फिर दयालु सिंह, राजपति सिंह, और इसी खानदान में हुए थे बाबू उदवंत सिंह, जिनके नाम पर उदवंत नगर आज है, उमराव सिंह, उमरावगंज, और गजराज सिंह, जिनके नाम पर आज गजराजगंज अवस्थित है। ये लोग नामी जागीरदार थे, नामी जमींदार थे, और अपनी आजादी को कायम करते हुए इन्होंने अंग्रेजों से भी लोहा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अंग्रेजों से भी इन्होंने लोहा ले लिया था और विजय हासिल किया था। लोहा लेना और विजय हासिल करना दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अब 1857 में अंग्रेज जो थे, तो अंग्रेजों को भगाने के लिए हिंदू और मुस्लिम, आज हम लोग हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बट कर रह गए हैं। इस समाज में हिंदू और मुस्लिम बहुत ज्यादा अलग हो गए हैं हम लोग, ठीक है। तो 1857 के समय में हिंदू और मुस्लिम
इन दोनों लोगों ने मिलकर एक साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया। ठीक है, जिसमें से कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण समुदाय के क्रांतिकारी के द्वारा हुई थी, जो कि एक अंग्रेज में सिपाही थे, अंग्रेजी सेना में सिपाही थे। मंगल पांडे के कारण हुई, और मंगल पांडे की बहादुरी जो थी ना, वो देश में गदर मचा दिया था, देश में विप्लव मचा दिया था, बाढ़ ला दिया था वो। ठीक है, और उसी समय बिहार के दानापुर रेजिमेंट में भी विद्रोह हो गया। दानापुर रेजिमेंट बंगाल के बैरकपुर में रामगढ़ के सिपाहियों ने बगावत कर दिया था, इतना ज्यादा भयंकर गदर हुआ था। मेरठ में, कानपुर में, हर एक जगह, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, हर एक जगह विद्रोह शुरू हो गए थे। दिल्ली तक आग भड़क चुकी थी, दिल्ली तक आग भड़क चुकी थी। ऐसे हालत में बाबू वीर कुंवर सिंह कैसे शांत रह सकते थे? उन्होंने भी अपने सेनापति मैकू सिंह के साथ गए और भारतीय सैनिकों का, यानी कि जो विद्रोही सैनिक थे, उनका उन्होंने हौसला बढ़ाया, उनका उन्होंने खुद सेनापति बनकर उनका नेतृत्व किया। ठीक है, मैकू सिंह और वीर कुंवर सिंह। वहीं 27 अप्रैल 1857 को फिर दानापुर के सिपाहियों ने विद्रोह किया, जिसमें भोजपुरी जवान और बाकी सभी विद्रोही सैनिक जो थे, अन्य साथियों ने मिलकर और बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर आरा नगर पर कब्जा कर लिया। आरा नगर जो कि भोजपुर जिला का हेडक्वार्टर भी है, अभी पहले शाहबाद का हेडक्वार्टर हुआ करता था, फिर वो बटा तो फिर अभी भोजपुर जिले का हेडक्वार्टर। अंग्रेजों की लाख कोशिशें हुई, उसके बावजूद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। काफी लंबे समय तक भोजपुर स्वतंत्र रहा था। अंग्रेजी फौज जब जब हमला करने के लिए आती थी, तब तक भयंकर लड़ाई होता था। एक बार का वाक्य यही था कि अंग्रेज सैनिक जो थे वे लड़ाई करने के लिए आए थे, और बीबीगंज और बिहिया के जंगलों में बहुत खतरनाक तरीके की लड़ाई हुई थी। बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी, बहुत घमासान लड़ाई हुई थी, जिसे बहादुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे वो भोजपुर जगदीशपुर की तरफ बढ़ गए। पुनः अंग्रेजों के आक्रमण से वे फिर से आरा पर कब्जा कर लिए अंग्रेज। आरा पे कब्जा करने के बाद फिर वे जगदीशपुर पर आक्रमण किए। लगातार आक्रमण करने के कारण बाबू वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी थी। वे अपना जगह छोड़ दिए थे, अपनी जन्मभूमि छोड़ दिए, अपनी मातृभूमि को छोड़ दिए और वहां से वे निकल गए। उसके बावजूद भी अमर सिंह लगातार अंग्रेजों के साथ युद्ध करते रहे थे, लगातार युद्ध करते रहे। बाबू वीर कुंवर सिंह रामगढ़ की तरफ बढ़े। रामगढ़ की तरफ बढ़ने के बाद बहादुर सिपाहियों के साथ मिलकर उन्होंने बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर में गदर मचाते रहे, विप्लव मचाते रहे। उसी समय एक ब्रिटिश इतिहासकार जो है कहता है कि शुक्र मनाओ अंग्रेजों कि उस समय वो बुढ़ा राजपूत 80 वर्ष का हो गया था, और उस 80 वर्ष की उम्र में उसने अद्भुत लड़ाई लड़ी थी। अपनी वीरता का आन बान और शान के साथ लड़ाई लड़ी थी। यह तुम्हारी गनीमत थी कि वह युद्ध उस समय 80 वर्ष का हो गया था। अगर बाबू वीर कुंवर सिंह उस वक्त जवान हुआ करते, जवान रहते, उस वक्त अगर वो जवान रहते तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत को त्यागना पड़ता, भारत को छोड़ना पड़ सकता। और उस समय 1857 में ही भारत जो था वो आजाद हो चुका होता, अगर 1857 में बाबू वीर कुंवर सिंह, वीर बांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह जवान रहते। फिर क्या होता है कि 1858 में तो बाबू वीर कुंवर सिंह की उम्र, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, कि 80 वर्ष के आसपास में हो चुकी थी। वे वापस जगदीशपुर आना चाहते थे,
मगर क्या होता है, जैसे ही वे जगदीशपुर आने के लिए गंगा नदी को पार करते हैं, जो कि गौरा के पास शिवपुर एक जगह है, बिहिया से उत्तर की तरफ होता है गंगा नदी। तो शिवपुर में जैसे ही वो गंगा नदी पार करते हैं तो एक अंग्रेज कैप्टन की गोली उनके हाथों में उनके ढाल को छेदते हुए लगती है। वो जहां गोली यहां लगती है, यहां गोली लगती है उनको, और वे हाथ को काटकर गंगा मां को अर्पण कर देते हैं। और वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि गंगा नदी में वो हाथ चला जाए और वो जहर, गोली का जो विष है वो उनके शरीर में न फैले। गोली लगता है और तुरंत अपना तलवार निकालते हैं और हाथ काट कर गंगा नदी को अर्पण कर देते हैं। वे अपनी सेना के साथ जंगलों में जाते हैं, नदी पार करते हैं, सेना के साथ जंगलों में जाते हैं। वहां फिर अंग्रेजी सैनिकों के साथ युद्ध होती है और वे कटे हाथ के साथ ही अंग्रेजी सैनिकों के चक्के छुड़ा देते हैं, विप्लव मचा देते हैं, गदर मचा देते हैं। और 23 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह अपने राजधानी जगदीशपुर में पहुंचते हैं और लोग उन्हें उठाते हैं और सिंहासन पर बैठा देते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु आप ही मेरे राजा हैं, और उन्हें राजा बना देते हैं। जगदीशपुर के पास उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी थी वो 1858 में, जिसमें वे विजय प्राप्त किए थे। और उसी समय से हम लोग इस तिथि को विजयोत्सव के रूप में मनाते हैं, विजय उत्सव। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भाड़ा के सैनिक थे ना, उसे ये पूरी तरीके से खदेड़ चुके थे। उस दिन बुरी तरह से घायल होने के बाद भी वो बुढ़ा से गरज रहा था। और जो अंग्रेज जगदीशपुर के किले पर अपना ध्वज लहराए थे, जिसे यूनियन जैक कहते थे हम लोग, उस यूनियन जैक को उन्होंने उतार कर फेंक दिया था और वहां पर हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा, हमारे देश का जो झंडा था वो झंडा लहरा रहा था। मगर बहुत दुख की बात यह हुई कि हाथ जब कटा था सेप्टिक के कारण, इन्फेक्शन के कारण, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को बाबू वीर कुंवर सिंह की शहादत हो जाती। अपनी इस जीवन की इस लीला को समाप्त करते हैं और इस तरीके से 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को बाबू वीर कुंवर सिंह की जो है वो मौत हो जाती, शहादत प्राप्त करते। ये कहानी जो है वो हमारे वीर बांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह की है कि किस तरीके से वे अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते हुए अपने देश को, अपने राज्य को भी आजाद कराते रहे। 1858 ईस्वी में अपनी स्वतंत्र राजधानी में अपने झंडे, अपने ध्वज के नीचे मरने वाले भी एक इकलौते ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे जो अपनी स्वतंत्र राजधानी में मौत को प्राप्त किया था। ऐसे थे हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह। मगर आज के समय में हमारे देश के नेता, हमारे राज्य के नेता, यहां तक कि हमारे माननीय विधायक, सांसद जो अभी तक रहे, वे सभी ने इनकी उपेक्षा ही की है। अभी तक बाबू वीर कुंवर सिंह को वो सम्मान, वो इज्जत हमारे देश में नहीं मिल पाई, जिसकी भी वाकई में सच्चे एक हकदार थे। उन्हें ये चीज मिलनी चाहिए। 1857 की क्रांति के और भी जो नेता रहे, उनके बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, मगर बमुश्किल आज हम लोग इंटरनेट पर भी अगर बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में कहीं कुछ सर्च करते हैं तो बहुत थोड़ा सा मिलता है। बहुत अच्छा नहीं मिलता, बहुत थोड़ा सा मिलता है। 1857 की जो क्रांति थी उसमें बिहार को इन्होंने लीड किया था, उस बिहार को इन्होंने लीड किया था। उस वक्त झारखंड भी इसी में था,
उड़ीसा, बंगाल प्रेसिडेंसी का भी कुछ पार्ट था। इस पूरे को उन्होंने अपने साथ रखा, जिसमें बनारस भी था, है ना, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बांदा, रीवा, हर एक जगह पर इन्होंने विप्लव मचाया था। तो आज क्यों नहीं हम मेरे बाबू वीर कुंवर सिंह को वो इज्जत और वो सम्मान दिया जाता है? इसके लिए आप सभी को, हम सभी को एक साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए। जय हिंद। आशा करेंगे कि अगली बार से जब भी हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव हो तो बहुत धूमधाम के साथ होनी चाहिए। यही थी हमारे वीर बांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह की अमर कहानी। बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय वीर कुंवर सिंह।